सभी सुंदर साथ जी के चरणों में और मंच पर आसीन सभी महानुभावों के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेरा ऐसा वजूद नहीं है कि मैं इस मंच पे बैठ के चर्चा करूं। कुछ अपने एक्सपीरियंस बस शेयर करना चाहूँगी कि कैसे इस राह पर आई, बस वही थोड़ा सा सब सुंदर साथ के बीच में शेयर करूँगी। वाणी में दो प्रकार के जीव का वर्णन आता है, अभागा जीव और सुहागी जीव। जीव कब हमारा अभागा होता है और कब वही जीव सुहागी कहलाता है। तो सुंदर साथ जी, मैं शुरू से ही श्री कृष्ण प्रणामी परिवार में, कट्टर कृष्ण प्रणामी परिवार को बिलोंग करती हूँ। शादी भी कृष्ण प्रणामी परिवार में हुई, वो भी बहुत कट्टर परिवार। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं राज्य से बहुत प्यार करती हूँ। साल में 2 बार 3 बार पन्ना जी भी जाती थी, खूब परिक्रमा भी करती थी वहाँ जाके। राज्य के प्रति मुझे लगता था कि मेरे बहुत भाव है, बहुत प्यार है मुझे उनसे। लेकिन ये खुलासा मुझे कब हुआ, जब परीक्षा की घड़ी आई। कुछ ऐसी घटनाएं घटी जीवन में कि सबसे पहले छोड़ा तो किसको छोड़ा, राज्य को ही छोड़ दिया। मंदिर जाना ही छोड़ दिया, माता की भक्त बन के बैठ गई। जो साल में 2 बार 3 बार पन्ना जी जाती थी और वो पहुंच गई आज वैष्णो देवी। नवरात्रे करने शुरू कर दिए, करवा चौथ रखना, हस्बैंड बहुत बीमार रहते थे, करवा चौथ करना शुरू कर दिया। सारे काम, दिवाली पे लक्ष्मी पूजन, किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए, खूब लक्ष्मी पूजन विधिवत करना, करवा चौथ विधिवत रखना। कुछ वक्त के लिए तो थोड़ा सा दुखों में ठहराव आया, लगा कि हाँ माता ने सुन ली। पर उसके बाद फिर ऐसा प्रहार पड़ा कि फिर किसी सुंदर साथ की सोहबत से श्री प्राणनाथ जी मंदिर जयपुर पहुंची। भटकती थी दर दर, कहीं से दुखों की राहत आ जाए। तो प्राणनाथ जी मंदिर जब पहुंची मैं जयपुर में, और वहां मैंने चर्चा सुनी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि कड़कती धूप में मीलों चल के कोई आया हो और उसको किसी ने ठंडा ठंडा शरबत का गिलास पिला दिया। ऐसी राहत मिली अंदर से। चर्चा क्या सुनी, आते ही वहां पे त्रैगुण तुम्हारे खिलौने, लक्ष्मी जी का वृत्तांत कि जिन लक्ष्मी के लिए हम मरे जा रहे हैं, वो लक्ष्मी हमारे धनी के 2 सुकन पाने के लिए भी, कि 2 शब्द पता चले कि विष्णु भगवान के इनका ध्यान करते हैं, उसके लिए भी उन्होंने 7 कल्पांत तपस्या करी। ऐसी ऐसी चर्चा जब सुनी तो मेरा अभागी जीव बहुत बहुत कल्पा कि ये मैंने राज्य क्या गुनाह कर दिया। फिर सतगुरु महाराज के चरण कमल की, हम कहते हैं खोज बड़े संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, पर हमने उनको कुछ नहीं खोजा। जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारा। वो स्वयं हमें खोजते हुए आ गए। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने आकर स्वयं अपना हाथ, मेरा हाथ उन्होंने आकर पकड़ा और जब उनसे तारतम लिया, उनके आशीर्वाद से वाणी मंथन करना शुरू करा, तो उसी पल 1 साल नहीं लगा, पहला करवा चौथ आया तो रखना बंद। घर में जितनी माता की, जितने दूसरी किताबें थी जो मैं पाठ किया करती थी, सब उठा के मंदिर में वापस रखाई कि भाई आज से मैं आपकी सेवा अब नहीं कर सकती, वापस रखाई। और सिर्फ वाणी, तब तक मेरे घर पे मैं वाणी भी नहीं ले गई थी, राजी नहीं थे मेरे घर पे। छोटे मोटे गोटे थे वो भी उठाकर वापस कराई थी।
मम्मी को अपनी मुझे नहीं चाहिए मेरे घर पे। क्यों? क्योंकि ये पता था कि दुख का खेल देखने आए हैं तो राज्य घर पे बैठेंगे तो दुख ही देंगे। ये नहीं पता था कि वो सदा सत्य सुख के दातार हैं, ये नहीं पता था। तो ये होता है सुंदर साथ जी अभागा जी। तारतम लेने से क्या होता है? पन्ना जी चले गए, जामनगर चले गए, सूरत चले गए, पर जब तक धनी के स्वरूप की पहचान ही नहीं है तो वो जीव अभागा ही है। आप जितनी मर्जी तारतम की माला फेर लो, पारायण कर लो, महर सागर पढ़ लो, वेले के प्रकरण पढ़ लो, खूब पढ़ा करती थी ये भी। पहले दिन से नहीं राज्य को छोड़ा, पहले तो ये सब खूब करा, पर जब रिजल्ट नहीं मिला तो छोड़ दिया। ये है अभागा जी। और जब सुंदर साहब की सोहबत में आई, सतगुरु महाराज से तारतम लिया, सरकार के बारे में जाना, तो बहुत दिल में कष्ट होता था कि सरकार श्री अब आप तो चले गए। जो 40-40 दिन के शिविर आप लगा गए, जो सुंदर साहब बताते हैं हमने रतनपुरी आश्रम में, बड़ौदा आश्रम में जो सुख हमने लिए, वो सुख हमारे कहाँ है प्रिया? कल कलीने कहूँ छु तुमने आओ छुआने की। धनी मुझे भी वो सुख चाहिए, क्या मैं आपकी अंगना नहीं हूँ? ये पुकार दिल में रहती थी। राज्य की मेहर से राज्य ने वो भी पुकार सुनी। बड़ौदा आश्रम में ये प्रोग्राम होना शुरू हो गया। पिछले साल भी 8 दिन पूरा रह के गए। जो प्रसाद ये सरकार श्री आश्रम के रूप में दे रहे थे, यहाँ का महाप्रसाद हमने पूरा साल ग्रहण किया। और भी यहाँ फिर 8 दिन आए हैं। अभी रमन दादा ने अनाउंसमेंट कर दिया अगले साल और बड़ा प्रोग्राम होगा, तो वो खुशी की लहर 2 साल की ऐसा लग रहा है मिल गई अंदर खुराक। राज्य शुक्र है आपका, बस सिलसिला बंद मत करना। इन्हीं सुखों के लिए तो हम तड़पते थे, वो सुख आपने देने शुरू कर दिए, तो बस अब देखते ही चलना। तो इस तरह से जब राज्य की वाणी मंथन करते हैं, धनी की राह पे अभी दीदी ने बताया, सतगुरु महाराज के स्वरूप की जब हम पहचान करते हैं, यही है इलम सुंदर साथ जी। वो इलम नहीं है कि मैंने तो 108 साप्ताहिक पारायण कर लिए, वो इलम उनके पास फिर भी 0 ही है। आप जितने मर्जी पारायण कर लो, अगर आपने जीवन में सतगुरु महाराज की हमने जीवन में पहचान नहीं करी है, उनके चरणों पे समर्पित नहीं हुए हैं। जुगलदास जी ने जो 9 हरफ अभी दीदी ने बताए, अगर उन हरफों को हमने अपने जीवन में पालन नहीं किया है तो हमारे पास कोई इलम नहीं। वी आर स्टिल 0। राज्य के स्वरूप की पहचान करना, सतगुरु महाराज के स्वरूप की पहचान करके उन पे समर्पित होना, उनको उसी भाव से, अभी बताया सूर्य अगर हम देखते हैं मटके के अंदर तो वो सूर्य पूरा छोटा सा दिख रहा है, तो उस सूर्य में और इस सूर्य में कोई अंतर नहीं है। ऐसा जान के राज्य महाराज के स्वरूप में और सतगुरु महाराज के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। ऐसा जान के जब उन पे समर्पित होते हैं तो हमारा जीव सुहागी कहलाता है। वाणी में कहते हैं, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण नंबर 16 है, मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़ो पियू कदम, दूसरी पेड़ माया मिने तुझ कारण आए खसम। जब ये चुपाई पढ़ती हूँ मुझे लगता है मेरे लिए ही सरकार श्री वापस आ गए, क्योंकि सरकार श्री किसी तन का नाम नहीं है, सरकार श्री तो वो शक्तियों का नाम है जो उनके तन में आके लीला करके गए। तो वही शक्तियां वापस सतगुरु महाराज में आ चुकी है, बस उनके स्वरूप की पहचान हमको करनी है। गुण धनी के याद कर पकड़ पीऊ के पाए, सुखे बैठ सुख पाल में देसी
वतन पहुंचाए। अब समर्पित होने के बाद ऐसा तो नहीं कहूंगी सुंदर साथ जी कि अब माया थम गई, उसका जोर खत्म हो गया। ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे क्यों इतनी बलवान है, क्योंकि मेरे धनी ने तो खड़ी करी है। लेकिन धनी जोरावर कि माया जोरावर, अब ये पता चल गया। लगा ले तू अपना जोर। अब मेरे पिया मेरे संग खड़े हैं। अब मुझे उनकी पहचान, संग तो वो शुरू से ही थे, लेकिन मेरी नजर बंद थी। पर जब हमारी नजर खुल जाती है, रज्जी खोलते हैं, हमारा तो कोई इसमें रोल नहीं है। हमारा तो जीव ऐसा खांगड़ हुआ है कि उसको जब तक कहते हैं ना, गाली दे के बारे में आता है कि जगाया जाता है तो जाके कहीं कुछ सुध आती है। तो ऐसे खंडनी के वचन जब चुभाए जाते हैं कि क्या कर रही है और क्या करना चाहिए। जब निस्बत की पहचान होती है, धनी से हमारा क्या संबंध है, जब उसकी पहचान होती है तो वो निस्बत के फल अपने आप लगने शुरू हो जाते हैं। निस्बत के फल क्या है? ईमान, शुक्र, गरीबी, सबर। श्री मोहम्मद कहे ईमान इश्क की, शुक्र, गरीबी, सबर, इनमें रूहे दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर। बड़े प्रेमी आशिक कहलाते हैं रज्जी के। वो कहते हैं लाओ अब ईमान पे खड़े हो, जरा चाबी कस दी मैंने, अब खड़े रहो तो दिखाओ। पर ये भी बल कौन देते हैं? महाराज जी चर्चा में 2 दिन से बता रहे हैं, मटके को ऊपर से टपला मारते हैं, पर हाथ चोट किसको लगती है? हमको नहीं पता चलती। चोट जिसने अंदर हाथ रखा है ना, उसी को लगती है। श्यामा जी ना अंग बहुत सुंदर सा, श्यामा जी के हम अंग हैं। पैर में कांटा लगेगा हमारे तो पैर थोड़ी चीखेगा। चीखेगा कौन? जिसका ये अंग है, उसी के तो मुख से चीख निकलेगी। तो जब हम श्यामा जी के अंग हैं तो अगर कुछ दर्द में पहुंचेगा तो हमसे पहले चीख उनकी निकलेगी। ये याद रखना, हमारी चीख तो बाद में निकलेगी, दर्द पहले उनको होगा। और वो दर्द तो दे ही नहीं सकते, सिर्फ दिखाना ही तो है। और जब ये पता चल गया कि पिक्चर है, दिखा रहे हैं, पिक्चर विल एंड हैप्पीली, लेकिन हम क्या करते हैं? मूवी स्टार्ट हुई, बीच में कोई ऐसा सीन आ गया कि भाई कोई मर गया, हीरो मर गया, को कुछ हो गया, चोट लग गई या कुछ हुआ, हम खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर देते, बंद करो इसको, बंद करो इसको, नहीं देखते। होता है क्या बंद? बंद हो जाती है क्या मूवी? बताइए सुंदर साक्षी, बंद तो नहीं होती। और एंड कैसा होता है? एंड तो अच्छा ही है। तो बस इंतजार करना है हमको, दैट दिस मूवी विल एंड हैप्पी। राज्य सुखे बैठ सुख पाल में, देसी वतन पहुंच जाए। लेकिन हम इंतजार नहीं करते, बीच में ही हमारा ईमान डगमगाने लगता है। अरे इनके चरणों में आए थे, ये दुख आ गया, छोड़ो इनको। अब दूसरे धर्मों में नहीं जाना, तो अब चलो अब सूरत चलते हैं, चलो अब जामनगर चलते हैं, यहाँ वाले से कुछ नहीं हो, चलो अब उधर चलते हैं। वो भी नहीं करना। एक सदगुरु महाराज के चरण कमलों को पकड़ लिया, अभी दीदी ने बताया ना, हारिल की लकड़ी, मरकट, मूठ। एक शब्द और आता है इसमें, चिंतामणि। जुगलदास जी की पाती में एक वर्ड और उन्होंने दिया है सदगुरु महाराज के लिए, चिंतामणि। चिंतामणि क्या होता है सुंदर साथ जी? एक ऐसा अनमोल पत्थर होता है जिसको अपने पास रख ले तो कोई परेशानी नहीं आती। तो सदगुरु महाराज के चरण कमल ऐसे हैं जिनको हमने अपने दिल में धारण कर लिया तो हमें कोई भी परेशानी, माया छू भी नहीं सकती है। पर धारण करें तो ना, ईमान, समर्पण, प्रेम, प्यार वैसा लाए तो ना। इसीलिए दुखी है क्योंकि हम लाते नहीं हैं। जिस दिन ले आएंगे उस दिन से तुम आए सब आइए, दुख गया सब दूर। कुछ भी दुख नहीं है, फिर तो बस खेल देखना शुरू हो जाएगा। खेल हंस
पहचान अपना पीऊ, दो बेर धनी तुझ कारने, आए जान अपना जीव। फिर क्या करेंगे? जब पहचान हो जाएगी धनी के चरण कमल, जीव का भी दिल अर्श हो जाएगा। किससे होता है जीव का दिल अर्श? सदगुरु महाराज के चरण कमल से। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। जब अर्श ही है दिल तो क्यों कह रहे हैं आके आराम करो? आत्म का दिल अर्श है सबका, जीव का दिल सबका अर्श नहीं है। जीव के दिल को अर्श करना है हमने। जीव के दिल में सदगुरु महाराज के जब चरण कमल आ जाएंगे तो खेल हंस कर बातड़ी, फिर हम खेल में हंस हंस के बातें करेंगे। फिर रोना धोना, माया गई पागली हो गई दूर। फिर बस क्या करना है? पहचान अपना पीऊ, धनी के स्वरूप की पहचान करनी है। दो बेर धनी तुझ कारने, आए जान अपना जीव। क्या जान के आए हैं? पाती में जब श्री जी लिख के पाती भेजते थे सुंदर साथ को, तो कैसे संबोधित करते थे उनको? मेरे प्राणों के आधार, मेरे आत्म के धनी। सुंदर साथ को श्री जी पत्र में ऐसे संबोधित करते थे। अब वही कह रहे हैं यहाँ पर, आए जान अपना जीव। अपना जीव जान के हमारी रक्षा करने, हमें इस माया से निकाल के सुखे बैठ सुखपाल में बैठा के ले जाने के लिए हमारे पिया हमारे लिए इस ब्रह्मांड में आए हुए हैं। कर हिम्मत, बांध कमर, ले हुक्म सब हाथ, पीऊ पास हो पहचान के, और छोड़ सब साथ। बस करना क्या है हमको? हिम्मत करनी है। धनी की राह में, सेवा में समर्पण का कोई भी काम हो, माया जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं नहीं रुकूंगी तो नहीं रुकूंगी। बस ये दृढ़ता आ गई, कर हिम्मत, बांध कमर, कमर कस के खड़े हो गए। बस धनी अब मैं आपकी और आप मेरे, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानू बात, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। बस करने दो। अब आपने माया दी है ना, परेशानी दे रहे हो ना मेरे निकलने में, संभालना पीछे, मैं तो चली। हम करते हैं सुंदर साथ जी ऐसा? क्या हम करते हैं ऐसा? जवाब दीजिए। मुझे चर्चा नहीं आती, हम मंथन कर रहे हैं। सब बोलिए सुंदर साथ जी, क्या हम करते हैं ऐसा? नहीं करते। इसीलिए सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुंच जाए। हम पहुंच गए वतन अपने, इति बैठे कर जागे धाम, सुख ले लिए हमने। बोलिए, लिए कि नहीं लिए? ले लिए, कोई नहीं कह रहा तो सबने। मैंने नहीं लिए अभी सुंदर साथ जी, क्योंकि अभी मैं उतने समर्पण पे खरी नहीं उतरी, मुझे लगता है। पीऊ पास हो पहचान के, और छोड़ सब साथ। धनी हमारे साथ है, और सब घर परिवार, अभी बताया दीदी ने, ना किसी की मातारी, ना किसी की बहू, ना किसी की माँ, ना किसी की पत्नी, ना किसी की बेटी, मैं कुछ नहीं। मैं कौन? मैं हूँ धाम धनी की अंगना। बस इतनी सी बात अगर हमारे दिल में छप गई, सारे सुख मिल गए। चाल चलना शुरू करेंगे तो अपने आप मिलेंगे। आप कहियो अपने साथ को, जो तुझे खुले वचन, सुध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सजन। टाइम है। आप कहियो अपने साथ को, क्या याद दिला रहे हैं राजी महाराज? क्या कह रहे हैं कि तूने तारतम लिया है ना, जरा अपनी प्रतिज्ञाएं याद कर लेते। कौन कौन सी 3 प्रतिज्ञाएं होती है सुंदर साथ जी? तारतम में हमने कौन सी 3 प्रतिज्ञाएं ली है? याद है सबको? बताइए। पहली प्रतिज्ञा, विनती एक जो वल्लभा, मोह अंगना की अविधार। जब धनी के स्वरूप की पहचान हुई तो उनको क्या अर्जी
आप मेरा हाथ मत छोड़ना। कल मनु भाई जी ने बहुत अच्छी स्टोरी भी सुनाई थी कि बच्चे ने कहा कि पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं नहीं पकड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मैं तो छोड़ नहीं सकती हूँ दुख आने पे, पर आप, मुझे पता है, मुझे नहीं छोड़ोगे। तो ये समर्पण कि धनी आप मुझे स्वीकार लो, अब मैं आपके चरणों में आ गई हूँ, अब आप जानो और आपका काम चले। दूसरी प्रतिज्ञा, ए सत्यवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। कि धनी ये जो आप अखंड ब्रह्मवाणी मेरे लिए लाए हो, आज से मैं इसका मंथन करूंगी, परायण नहीं करूंगी। वो तो जीवन भर करा था तो अभागा ही रह गया जीव। अब मुझे अपने जीव को क्या बनाना है? सुहागी बनाना है। कब बनेगा जीव सुहागी? तारतम लेके जीव सुहागी बन गया। माला लेके पढ़ते रहे, ऐ सत्यवाणी मत के ले जो इनको सार, ऐ सत्यवाणी मत के ले जो इनको सार। सब लेडीज बैठी, जरा सुबह सुबह उठ के माला जपो, मैं नाश्ता बनाऊंगी, मैं नाश्ता बनाऊंगी, मैं नाश्ता बनाऊंगी। पति क्या करेंगे हमारे? सबको पता है अपने अपने पति का कि वो क्या करेंगे फिर। तो सुंदर साथ जी, लेकिन हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। एक ग्रुप में मैं कहीं एडेड हूँ, वहां पे पूछा किसी सुंदर साथ ने कि हमें कितनी बार तारतम की माला करनी चाहिए, कितनी बार तारतम पढ़ना चाहिए दिन में। तो एक दूसरे महानुभाव उनको जवाब लिख रहे हैं, कम से कम 2 माला रोज ही आपको करनी चाहिए। फिर मैंने उनको फिर उसमें जवाब लिखकर भेजा था राजी की मेहर से कि सुंदर साथ जी, आप एक भी माला मत करो तो चलेगा, पर आप 1 घंटा वाणी मंथन करोगे तो राजी ज्यादा खुश होंगे आपसे। अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाना है हमें माला नहीं फेरनी है। अब भागा ही रह जाएगा हमारा जीव, हमारी आत्मा को वापस तन धारण करना पड़ जाएगा। इसीलिए तो खेल इतना लंबा है, क्योंकि हम यही कर रहे हैं। पूरा समाज हमारा हर मंदिर में माला ही फेरवाई जा रही है इस टाइम पे। 1.25 लाख तारतम की माला, वाह साहब, 1.25 लाख माला फेरने से अच्छा आप मंथन कर लो ना बैठ के। तीसरी प्रतिज्ञा, ऐ सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नाम। हमने कितनों को सुख दिया, अपने जीव को ही दे लें कम से कम, एटलीस्ट अपने जीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उठा लें, बाकी तो फिर राजी अपने आप जो उनका हुक्म होगा करवाएंगे। क्या हमने अपनी जीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली कि मुझे 4 अनमोल पदार्थ मिले हैं, वृथा का निगमोरे पांगी पदार्थ 4, उत्तम मानखो खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली सिरदार। कौन कौन से 4 पदार्थ मिले हैं सुंदर साथ जी बताएं? पहला मनुष्य तन, दूसरा भरत खंड, तीसरा पहले दूसरा 28वां कलयुग कुल। मनुष्य तन हमें कौन से युग में मिला? 28वें कलयुग में मिला है। और तीसरा भरत खंड की भूमि मिली है जहां पे हमारे धनी पधारे हैं। और चौथा सदगुरु महाराज के चरण कमल मिले हैं, वाणी मिली है उनके माध्यम से। उन तारतम लेने से पहले भी तो हम वाणी पढ़ते थे, तो क्या ये प्रतिज्ञाएं हमें पता थी कि हम माला करते थे बैठ के? तो सदगुरु महाराज के चरण कमल मिले, जिन्होंने हमको वाणी से जोड़ा, जिन्होंने हमको मंथन करना सिखाया। स्वयं मंथन करें और सुंदर साथ को कराएं, अपना परम धाम का कॉल निभाएं। तू सोई तो मैं तुझे देऊंगी, तुरंत बताए। किसको बता दिया हमने? अपने जीव को बता ले बस, अपने आप सब काम बाकी का हो जाएगा। सुध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सजन। सुंदर साथ जी बस इसी भाव के साथ यहीं भी
चौपाई दोहरा लेते हैं। आप कहियो अपने साथ को